एवरीवन वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फेसबुक एड्स के बारे में। फेसबुक एड्स का पूरा रोड मैप। फेसबुक एड्स मतलब होता क्या है, किस तरीके से आपको फेसबुक एड्स की जर्नी आपकी स्टार्ट करनी है। अगर आप आपका बिजनेस है या फिर आप एज अ फ्रीलांसर फेसबुक एड की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो आपके क्लाइंट्स को, तो कौन सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कोई एड रन करते हो, या फिर जब भी आप आपके बिजनेस के लिए एड रन करते हो, खुद का बिजनेस है आपका, उसको आपको ग्रो करवाना है, तो उसमें आपको क्या क्या खबरदारी रखनी चाहिए आपके एड्स अगर आपको रन करनी है, तो इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। नीचे मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब बटन आता है, सो जस्ट गो अहेड, जस्ट क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं फ्री का कंटेंट लाते रहता हूँ एंड यू विल लव टू लर्न फ्रॉम मी, ओके। बिकॉज इतनी फ्री में वैल्यू कोई नहीं देगा इंटरनेट पे जितनी मैं यहाँ पे देते रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट द फेसबुक एड्स। तो सबसे पहला मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका जो फेसबुक एड्स है, फेसबुक एड का जो कैंपेन है वो अच्छी तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि जब भी हम फेसबुक एड रन करते हैं तो उसमें हमारा बजट लगता है, और बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम लोग फेसबुक को पेमेंट नहीं करेंगे, फेसबुक को अगर हम लोग बजट एलोकेट नहीं करेंगे, तो फेसबुक हमारा जो एड है, फेसबुक हमारा जो वीडियो है या फिर हमारी जो ऑफर है वो लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। इसकी वजह से हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए बजट। अगर हमारे पास में बजट नहीं है माइंड में कि मुझे कितना बजट डालना चाहिए, मुझे कितना सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपको मैं ये चीज बताता हूँ, स्टार्ट करो अराउंड 500 रुपीज से। 500 रुपए से आपको स्टार्ट करना है आपका फेसबुक एड्स। और जैसे जैसे उस एड कैंपेन को, जैसे जैसे उस एड को आप अराउंड 1 महीना या फिर 15 दिन के आसपास में रन करते हो, तो साइमल्टेनियसली आपको बजट उसका बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही उस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, जैसे 1000 रुपीज रख दिया या फिर 2000 रुपीज, 3000 रुपीज अगर आपने रख दिया, तो फेसबुक उस बजट को खा जाएगा। और आपके कैंपेन्स का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो ऑडियंस है आपकी और जो आपका कस्टमर हो सकता है, फेसबुक उस कस्टमर को जल्दी फाइंड आउट नहीं करेगा। उसके जो सिस्टम होता है उसमें फेसबुक जल्दी उसमें रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपके सिस्टम में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्ट फ्रॉम अ लो बजट। अराउंड 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो, 500 रुपए से पर डे से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इवेंचुअली 15 दिन, 1 महीने के बाद में जैसे आपको स्लोली स्लोली रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं, लोग आपके पास में आना स्टार्ट होते हैं, इंक्वायरीज आपके पास में आना स्टार्ट होती है, तो उसके बाद में आप आपके बजट को इंक्रीज कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। द सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर एड क्रिएटिव। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे एड की तरह दिखाते हैं, जैसे ये खरीद लो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इसको बाय कर लो आपकी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। जब भी आप आपका एड कैंपेन चला रहे हो या फिर आपके क्लाइंट्स के एड चला रहे हो, थिंक अबाउट देयर पर्सपेक्टिव। आप उस कैंपेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है फेसबुक एड्स में, वो होता है कि आपका जो एड है वो एड की तरह दिखना ही नहीं चाहिए। अगर वो एक एड की तरह दिख रहा है तो आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपसे बाय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हर एक बंदा एड से हेट करता है। एवरीवन इज हेटिंग एड एंड एवरीवन वांट्स टू ब्लॉक एड्स। हर एक बंदा एड्स को ब्लॉक करता है। आप मुझे ये बताओ, अगर आप फेसबुक एड्स या फिर यूट्यूब आप यूज करते हो, ठीक है, कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब यूट्यूब के ऊपर एड आती है एक वीडियो में? देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू फ्रस्ट्रेट बिकॉज ऑफ दैट, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो वहां पे एड ब्लॉकर लगा देते हैं, या फिर एड स्टॉप वाला एक फीचर वहां पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके एड नहीं दिखते, ओके। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपका जो एड है, आपका जो भी ऑफर है, इट शुड नॉट लुक लाइक एडवर्टाइजमेंट। इट लुक लाइक यू आर एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ। आप उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। उनको लगना चाहिए कि यार ये बंदा तो फ्री में वैल्यू ऐड कर रहा है, ये बंदा तो फ्री में चीजें हमको बता रहा है, ओके। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आपका टी शर्ट, आपके क्लाइंट का टी शर्ट का ब्रांड है, ठीक है, वो टी शर्ट सेल करते हैं, तो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए? आप किसी को वो टी शर्ट को पहनाओ, ठीक है, उस टी शर्ट को आप किसी को पहनाओ और उस टी शर्ट का रिव्यू लो उससे कि ये टी शर्ट कैसा है, कंफर्टेबल है, कैसा लग रहा है,
पहनने के बाद में यहाँ पे अच्छा लग रहा है या यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे पूरे बॉडी में कैसा लग रहा है टी शर्ट पहनने के बाद में, गर्मी में कैसा लगता है टी शर्ट पहनने के बाद में, और उस रिव्यू एड को आप एड्स में रन कर सकते हो एंड ये एड आपका बहुत अच्छे से वर्क करेगा। दैट इज द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नो इन योर माइंड। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी जब भी आप आपके क्लाइंट के लिए एड रन करो या फिर आपके खुद के लिए भी आप एड रन कर रहे हो। तो मैंने ये पर्सनली फील किया है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग यू, बिकॉज मैंने अभी तक अराउंड 50 lakhs के आसपास में एड में स्पेंड किया है। मैं वेबिनार से रन करता हूँ, मेरा ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसमें, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा एड में रन किया, डाला हुआ है। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू टेल यू अबाउट दीज थिंग्स। थर्ड थिंग इज डोंट यूज AI जनरेटेड इमेजेस। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी AI में चैट जीपीटी में फ्री इमेजेस बन जाते हैं तो फ्री में कुछ भी इमेजेस बना के डाल रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे जो भी AI इमेजेस वाले एड्स है आर गॉन अ डेड सुन। बहुत जल्दी वो इमेजेस, बहुत जल्दी वो AI इमेजेस वाले जो एड्स है वो नहीं दिखेंगे आपको, अब वो कैंसिल हो जाएंगे वहां से, क्योंकि एवरी जो भी पर्सन देख रहा है उस एड को, उसको पता है कि ये एड AI से चला है, उसको पता है कि ये एड का जो डिजाइन बना है AI से बना है, उसको पता है कि ये लो एफर्ट है, इसमें एफर्ट नहीं लगा है कुछ, राइट? ही नोज दैट। एंड जब भी आप ऐसे कोई एड रन करते हो तो सामने वाला बंदा क्या बोलता है, यार ये मुझे तो लगता है ये तो स्कैम हो सकता है, बिकॉज AI से तो कोई भी बना सकता है, AI से कोई बच्चा बनाएगा, 500 रुपये बजट लगाएगा और चला देगा एड, राइट? सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से कैनवा से डिजाइन करो या फिर फोटोशॉप से डिजाइन करो, लेकिन इट शुड लुक लाइक अ ह्यूमन डिजाइन। इट डज नॉट लुक लाइक आप AI से बना दियो कहीं से, ओके? क्योंकि वो बहुत फिशी लगता है एंड इट लुक्स लाइक अ लो एफर्ट कंटेंट और अ लो एफर्ट थिंग, ओके? तो क्लाइंट जो है, आपका कस्टमर जो है, वो अवेयर है, उसको पता है, वो स्मार्ट है, उसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, सो वो जानता है, ओके? आप खुद को इतना स्मार्ट मत समझिए कि आपका कस्टमर नहीं जानता है। आपका कस्टमर सब चीजें जानता है कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो AI से बनाई है, कौन सी ऐसी चीज है जो रियल है, राइट? सो जितने अगर आपको लोग बोलेंगे भी कि AI से तो ऐसे बन जाता है, AI से तो वैसे बन जाता है, पर AI से रिकॉग्नाइजेबल चीजें बहुत होती है, ओके? This is the third thing that you should know in your mind. The fourth thing is, which is very, very important, which is your targeting. There are two types of targeting. First is interest. आपका जो कस्टमर होगा, आपकी जो ऑडियंस होगी, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जैसे टी शर्ट का ब्रांड है आपका, ठीक है, तो टी शर्ट वियर कौन करेगा? टी शर्ट वियर अच्छा, मतलब जो जैसे आप अभी, वो ये भी डिपेंड करेगा कि आपके जो टी शर्ट्स है वो किसके लिए बनाए गए हैं, जेनजीज के लिए बनाए गए हैं, मिलेनियल्स के लिए बनाए गए हैं, या फिर 45 के ऊपर के लोगों के लिए बनाए गए हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल। सो इंटरेस्ट लोगों का जिसमें है, जैसे फैशन में इंटरेस्ट होगा, क्लोथिंग में इंटरेस्ट होगा, फैशन के जो कंपनीज है, फैशन के जो ब्रांड्स है, जैसे ये ब्रांड की मेरी जो घड़ी है टाइटन, इसमें किसी का इंटरेस्ट होगा। और कोई घड़ी है, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, दिस वन इज सेकंड वॉच विच इज कैसियो, सो कैसियो में किसी का इंटरेस्ट है। सो आप इन वॉचेस को भी टारगेट कर सकते हो, इन कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हो, सो दैट जो लोग फैशन में इंटरेस्टेड है, जो लोग फैशन के ब्रांड में इंटरेस्टेड है, वो आपका टी शर्ट भी बाय कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज टी शर्ट के ब्रांड्स कौन से? लैकोस्टे, रॉगन, उसके बाद में देर आर द अदर ब्रांड्स, गुच्ची, देर आर द अदर ब्रांड्स एज वेल, बट दीज ब्रांड्स आर द प्रीमियम ब्रांड्स, ओके? सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका ब्रांड किस तरीके से है, कौन से प्राइस रेंज में है, उस अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट आपके कस्टमर्स के प्रॉपरली फाइंड आउट करके उनको टारगेट करना पड़ेगा, ओके? सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एनी फेसबुक एड्स एंड एनी कैंपेन। अभी मैं आपको एक कैंपेन मेरा बताता हूं कि मैं कैंपेन कैसे स्ट्रक्चर करता हूं, मैं कैंपेन कैसे बनाता हूं, तो आपको एक आइडिया आएगा कि कैंपेन किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? अभी देखो, आई एम जस्ट राइट नाउ आई एम गोना ओपन द फेसबुक एड्स मैनेजर, ओके? एड्स मैनेजर में ओपन करता हूं एंड यू विल गेट टू नो कि एड्स कैसे बेसिकली हम लोग चला सकते हैं। यस, तो अभी यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मेरा एक कैंपेन रन हो रहा है एंड इसका मैंने बजट रखा है अराउंड 2000 रुपीज पर डे, ठीक है? बिकॉज मैंने ऑलरेडी बजट डाल के रखा था इसमें, सो
मुझे लगता है कि ये बजट अभी ठीक है, ठीक है। सो इसमें देखो मैंने पूरा क्लियर तरीके से डाला हुआ है, यूट्यूब वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सीके डिजिटल मार्केटिंग का पूरा रोड मैप। सो इस तरीके से क्लैरिटी चाहिए, ओके। अगर ऐसी क्लैरिटी आपके पास में है, आपके एड्स में है, तो आपका एड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन आपके एड में ऐसी क्लैरिटी नहीं है, तो आपका एड कहीं ना कहीं पे गलत परफॉर्म करेगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। एंड दैट इज वाई क्लैरिटी मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो में क्लैरिटी और दे दी है मेरे क्लाइंट को। ऐसे मैंने 2 एड्स रन किए, ठीक है। सबसे पहला ये जो है न्यू सेल्स एड विच इज टेस्ट एड, एंड अगेन देयर इज अ सेकंड एड विच इज द सेकंड वीडियो, जिसमें मैंने सेकंड वीडियो डाला हुआ है साथ में, ठीक है। यू कैन सी द ये वाला सेकंड वीडियो है, या सो दिस इज द सेकंड वीडियो, सीके डिजिटल मार्केटिंग से इनकम जनरेशन का फार्मूला। सो ये अराउंड ये दोनों के जो बजट है वो अराउंड 2,000 रुपीज के आसपास, 2,000 रुपए के आसपास में, मतलब 4,000 रुपए पर डे का हमारा स्पेंडिंग ऐसे होता है, ठीक है। और रिजल्ट्स मेरे को अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स आर गुड इनफ टू लाइक, लोग मेरे पास में आते हैं। आप जो मेरा यूट्यूब देख रहे हो तो आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स होंगे, या फिर आप ऑलरेडी मेरे वेबिनार ज्वाइन कर लिए होंगे। सो रिजल्ट इज गोइंग गुड। सो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको 4 चीजें बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर एड्स, और वेन एवर आप आपका फेसबुक एड्स का जो भी सेटअप है वो जब करने वाले हो तब, ठीक है। इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहला तो एक स्टार्टिंग वाली चीज होती है जहां पे आपको आपका वेबसाइट कहाँ से एड रन करना चाहते हो वो, सेकेंड इज कहाँ से कितना बजट आपको बनाना है, सेट करना है, वो सब चीजें आती है। एंड उसके बाद में आता है कि कौन सा वीडियो लगाना है या फिर इमेज आर्ट लगाना है, वो चीजें वहां से दिख जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज फेसबुक एड्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर फेसबुक एड्स फ्रॉम योर होम इटसेल्फ। आप इस वीडियो को जैसे देखोगे तो आपको फेसबुक एड्स के बारे में और समझ जाएगा। अगर आपको फेसबुक एड्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मेरी पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं ये सब चीजें इन डीप सिखाता हूँ। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर आप फेसबुक एड्स सीखना चाहते हो और फेसबुक एड्स सीख के फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो आपको क्लाइंट्स को, क्योंकि फेसबुक एड के लिए ना कोई भी पर्सन, मैं बताता हूं आपको, कोई भी बिजनेस ओनर आपको 30,000 रुपए तो पे कर ही देगा, क्योंकि उसका बिजनेस उससे बढ़ता है इसकी वजह से, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरी पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका प्राइस 5,000 रुपीज है अराउंड, और उसके बाद में आप फेसबुक एड्स का पूरा रोड मैप सीखोगे उसमें। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन क्लिक ऑन द लिंक विच इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ज्वाइन राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, एंड मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।